हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं सुनील कुमार लेकिन हम भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के लास्ट में। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाना से पीडी मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में, 1942 में, 1947 में, 1951 में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जो 1938 ईस्वी में की गई थी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, जयप्रकाश नारायण है, केसी बनर्जी हैं। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1940 में, 1942 में, 1947 में, 1949 में। तो ये कब की प्रकाशित की गई थी? जो 1949 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि है, सेवाएं हैं, बाहरी उद्योग है या विदेशी व्यापार है। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये बाहरी उद्योग को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया था? भारत में जो नियोजित आर्थिक विकास है इसका शुभारंभ कब किया गया था? 1934 है, 1938 है, 1950 है, 1951 है। तो ये कब किया गया था? ये 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था किस वर्ष किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1950, 1952, 1951, 1953। तो कब किया गया था? जो 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कब किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट है, भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पे बड़ा बंदरगाह की बात कर रहा है, वहाँ पे गहरे बंदरगाह की बात किया था। विशाखापट्टनम का बंदरगाह है, मुंबई है, तूती कोरियन है और कांडला बंदरगाह है। तो कौन सा है सबसे बड़ा बंदरगाह है? जो मुंबई का बंदरगाह है जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट है, भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी है, कावेरी नदी है, माई नदी है, लूनी नदी है। तो कौन सी है? जी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कौन सा है? जो दक्षिण एशिया का है जो माल भारत सबसे बड़ा पतन है कोलंबो है, कराची है, मुंबई है, कोलकाता है। तो कौन सा है जी? ये मुंबई का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन संस्था में स्थित है, इनमें से कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन जो संस्था है ये कहाँ पर स्थित की गई है? पटना में है, भोपाल में है, जयपुर में है, लखनऊ में है। तो कहाँ स्थित है जी? पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है? अनुच्छेद 351 है, अनुच्छेद 342 है, अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 374 है। तो कौन सा है जी? अनुच्छेद 368 है और भाग 20 के तहत संशोधन किया जा सकता है संविधान में। नेक्स्ट है, पहली बार राज्यसभा गठन कब किया गया था? जो राज्यसभा का गठन हुआ था ये पहली बार कब किया गया था? राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? जो 1952 ईस्वी में किया गया था। राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था और 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति बने थे। कौन थे राज्यसभा के पहले सभापति? राधाकृष्णन थे जो राज्यसभा के पहले सभापति बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की योजना आयोग की स्थापना की गई थी? भारत की कब योजना आयोग की स्थापना की गई थी? भारत में 1962 है, 1945 है, 1950 है, 1958। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो 1950 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में स्थित है योजना आयोग का मुख्यालय। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 से 24 है, अनुच्छेद 25 से 28 है, अनुच्छेद 19 से 22 है, अनुच्छेद 14 से 18 है। तो कौन सा है जी? अनुच्छेद 25 से 28 में है
जो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन दिया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? दोष सिद्ध के खिलाफ संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 की अगर बात करते हैं, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद अगर 23 की बात करते हैं, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद अगर बात करते हैं यहाँ पे 24 और 14 वर्ष से, जो अनुच्छेद 24 है, यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 कहता है। नेक्स्ट है समानता। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? समानता एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 3 होते हैं? तो कितने होते हैं? ये 3 होते हैं सत्र लोकसभा के। एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। कौन कौन कब कब होता है? बजट सत्र फरवरी से मई में होता है, जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई तक चलता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ये 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल का क्या मतलब होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, या संसदीय कार्रवाई के अंतिम भाग में समय होता है, या प्रश्नकाल से पहले का समय होता है, या संसदीय कार्रवाई की पहली छमाही का समय होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेंगे कौन कार्य करेगा? भारत के अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और राष्ट्रपति की, दोनों को, तो कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है सिक्किम में कुल संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है, कितनी राज्यसभा की सीट है सिक्किम में? 11 है, 19 है, 10 है, 1 है। तो कितनी सीटें हैं यहाँ पे? राज्यसभा की 1 सीट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितनी सीट है राज्यसभा की सिक्किम में? 1 है। और विधानसभा की सीटें कितनी है सिक्किम में? 32 है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में है, कोलकाता है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? किसे किया गया था? ये इलाहाबाद से हल्दिया जो था राजमार्ग, उसे घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी प्रथम स्थान पे है? कौन सा राज्य है जो मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो कौन सा है? ये गुजरात राज्य है जो मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है और पश्चिम बंगाल में। तो भारत में कहाँ पे किया जाता है आलू का सबसे अधिक उत्पादन? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सोयाबीन का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, राजस्थान। कहाँ पे होता है? जो मध्य प्रदेश में किया जाता है सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है चावल का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में होता है? जो चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है चावल का? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो के लास्ट में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो ये कहाँ पे किया जाता है? ये मध्य प्रदेश में किया जाता है सबसे अधिक दाल का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के चाय निर्यातक में भारत का कौन सा स्थान प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ है? तो भारत का कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है भारत का चाय के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्यातक देशों में भारत का तीसरा स्थान है चाय के मामले में। विश्व में रेशम उत्पादक में जो विश्व में रेशम उत्पादन होता है इसमें अग्रणी देश कौन सा है? भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। तो कौन सा है ये चीन है। कौन सा है? चीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेशम उत्पादन में अग्रणी देश है विश्व में चीन है। नेक्स्ट है विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आम और केला के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? अमेरिका है, भारत है, सिंगापुर है, मलेशिया है। किसका स्थान है? भारत का स्थान है आम और केला में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विश्व का कौन सा है जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है विश्व में?
अमेरिका है, चीन है, भारत है, कनाडा है। तो कौन करता है ये चीन है। कौन सा है? चीन करता है। विश्व का कौन सा देश है जो गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन करता है? चीन। ठीक दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।